तो आज की वीडियो में बताऊंगा सीवी और आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए। मेन वीडियो आज का है पोर्टफोलियो पे, आपको कैसे अपनी इंटरव्यू में डिफरेंट दिखना है, तो वो हेल्प करेगा आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो है क्या और कैसे उसको बनाया जाता है, कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। अगर पोर्टफोलियो आपने बनाया होगा, 100 बच्चों में आप इंटरव्यू दे रहे हो इंडिया में, तो आप डिफरेंट दिखोगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पोर्टफोलियो के बारे में पता ही नहीं है। रिज्यूम और सीवी बनाते हैं सिंपल सा, जिसमें हॉबीज डाल दी, कुछ भी डाल दिया उल्टा सीधा और डाल दिया, तो वहां जॉब नहीं मिलती। क्योंकि सबसे पहला आपका रिज्यूम पोर्टफोलियो इंटरव्यूअर के पास पहुंचेगा, अगर वही उसको पसंद नहीं आए तो आप इंटरव्यू में पहुंच भी नहीं सकते। पोर्टफोलियो को आगे मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले रिज्यूम का आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि रिज्यूम पहले मेंशन होता है हमारा। रिज्यूम पे अगर अच्छा डेटा आपका रहेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं। रिज्यूम का देखते हैं। सिंपल है, नाम वगैरह, ऊपर अपना फोटो आ गया। करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना, मतलब थोड़ा उसको समझ लेना कि आपने करियर क्या रखा है, अपना ऑब्जेक्टिव बताना है। अगर वो से सीधा इंटरव्यूअर को समझ आ गया ना, कि जॉब के चांसेस वहीं बन जाते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, अपना करियर प्रोफाइल डाल देना कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या मेंशन कर देना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है, जहाँ जैसे यहाँ पे की है, ठीक है। आपने एकेडमिक रिकॉर्ड डाल दिया, उसमें जो जो आपने किया वो डाल दो। और फिर मेंशन करो इंटर्नशिप, आपने जो भी इंटर्नशिप की है, 3rd सेम में की है, लास्ट सेम में की है, कितने से कितने टाइम तक की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे टेक्निकल स्किल्स डालो कि आपको आता क्या है, कहां कहां से, मतलब इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा। आपको साइट एग्जीक्यूशन आती है, जहाँ क्वांटिटी सर्वेइंग आती है, ऑटोकैड यहाँ ई टैब आता है, रेट एनालिसिस आता है कि नहीं आता है, प्लानिंग आता है कि नहीं आता है, बीवीएस बनाना आता है नहीं आता है। मस्ट लिखो। यही चीज आपको ना आपकी हॉबीज जॉब दिलाएंगी, ना आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये जो ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, अगर यहां अच्छा कुछ लिखा होगा जो कंपनी को चाहिए, जिससे कंपनी को फायदा हो, तो वो आपको जॉब दिला सकता है। बाकी जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर स्किल, पर्सनल स्किल, ये बेसिक, मतलब रिज्यूम में या सीवी में कुछ ज्यादा नहीं डालना होता है। आपकी जो करियर जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस पे ध्यान देना। दूसरा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो टेक्निकल स्किल्स डाल दो। ये हो गया रिज्यूम का। ये आपको रिज्यूम कुछ इस तरीके से बनाना है। पीडीएफ चाहिए होगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखो, मेन है पोर्टफोलियो आपका। तो पोर्टफोलियो आपका किस तरीके से होना चाहिए, जैसे ये पहले पेज पे रिज्यूम आ गया। देखो, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट चीज है यार। कोई भी इंडस्ट्री, अगर फिल्म इंडस्ट्री, हम काफी बॉलीवुड देखते हैं, तो उनका भी आपने काफी वर्ड में सुना होगा कि जो हीरो अपनी बताता है कि मेरा स्ट्रगल कैसे, मैं पोर्टफोलियो लेके यहाँ जाता था, वहाँ जाता था, मैंने ये स्ट्रगल देखा है, पोर्टफोलियो ने मैं हर दफ्तर में छोड़ता था। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो उसका होता था कि उसने कैसे उसको पोजेस आते हैं, क्या क्या उसने मतलब किया है, मॉडलिंग की है या कोई टीवी सीरीज की है, तो उस पोर्टफोलियो पे पूरा रहता था। वैसे ही आपको करना होता है। पोर्टफोलियो क्या हो गया? आपका डेटा हो गया कि आपने किया क्या है। देखो, ये एक एग्जांपल, एक पोर्टफोलियो है। इन जो इंजीनियर हैं, ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चर के, ठीक है, स्ट्रक्चर का नॉलेज है इनको, तो इन्होंने पूरा मेंशन किया है फोटो के साथ। आपको जो भी डालना है अपना स्किल, पूरा उसको डिटेल में बताना है। हर चीज डिटेल में होनी चाहिए। कि जैसे इन्होंने किया इंटीरियर रेंडर ऑफ लिविंग रूम ड्यूरिंग डे एंड नाइट यूजिंग स्केचअप, तो स्केचअप का आपसे फिर डिटेल देना है। वीरे, ठीक है, स्केचअप और वीरे किया है। कोई सिर्फ मतलब कमांड्स नहीं आती। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी बच्चे ने ऑटोकैड सीखी हुई है, ठीक है, वो डिग्री डिप्लोमा करके आया, सिर्फ ऑटोकैड उसको आती है, तो ऑटोकैड कमांड्स वो लिख देगा कि आई नो ऑटोकैड, उसने स्किल्स में डाल दिया ऑटोकैड, बस। ऐसा ऑटोकैड क्या करेगा जिससे उसने कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया। जिसने अगर वर्किंग ड्राइंग या सबमिशन ड्राइंग नहीं बनाई है, तो वो ऑटोकैड सीखना बोल नहीं सकते। वो कमांड्स है, वो यूट्यूब, गूगल, वो कमांड्स तो आप घर पे बैठ के रट लो, ऑटोकैड को डाउनलोड करो और कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी चीज डालनी है उसमें पूरा बताना है। जैसे ऑटोकैड की मैं हेल्प वो ले रहा था, जैसे ये घर है, तो बता सकते हो कि इसको मैंने, इसका 2D प्लान, 3D प्लान मैंने बनाया, इसकी सबमिशन ड्राइंग मैंने बनाई हुई है, तो इस तरीके से बताया था। मैं एक और पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ, 2-3 दिखाऊंगा तो आपको आइडिया जरूर लगेगा कि कहना क्या चाहता हूं मैं। ये एक पोर्टफोलियो है, सैंपल लिया हुआ है, एंड्रयू किडफ, इनका पोर्टफोलियो है। इन्होंने देखो बीएससी इन्होंने मेंशन किया पहले, ये आ गया, ठीक है, कि कहाँ से हो किया है। टेबल ऑफ कंटेंट आपको जरूर देना है कि उसमें लिखना है कि क्या क्या है। पहले आपका रिज्यूम है,
फिर आपका मास्टर प्रोजेक्ट है, फिर आप इन्होंने फाइनल जो प्रोजेक्ट डिग्री में किया अर्थ के इंजीनियरिंग फाइनल प्रोजेक्ट, फिर रिविड का एक प्रोजेक्ट किया हुआ है इन्होंने, प्री स्टैक कंक्रीट प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इनके पास है, सैंपल राइटिंग और रेफरेंस। देखो यहाँ तक तो हर एक सिविल इंजीनियर के पास होना ही होना चाहिए समझ गए, मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर नहीं है इसको मैं मिटा देता हूं, लेकिन ये चीजें आपके हाथ में, आपके डिग्री के टाइम भी कर सकते हो, डिप्लोमा के टाइम। तो अगर ये पोर्टफोलियो पे भी मेंशन होगी ना अच्छे से, तब भी जॉब मिलने के चांसेस होंगे। तो ये इनका आ गया रिज्यूम। देखो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने डाल दी कि कहां कहां से मैंने बीटेक डिप्लोमा किया, मास्टर किया। फिर इन्होंने लिखा कि जो इनका वर्क और रिसर्च एक्सपीरियंस है, ये इंटर्नशिप हो गई या जो आपके डिग्री के दौरान वो रहते हैं रिसर्च वगैरह, वो रह गए। तो ये इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ कि ये। फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो इन्होंने अर्थ के इंजीनियरिंग पे रिसर्च किया, तो उसका पूरा डिटेल डाला हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने क्या क्या सीखा। तो इन्होंने लिखा है एनालिसिस ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक बकलिंग। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इसने बहुत, ये तो एडवांस में सीख रहा है। आपने अगर बेसिक जैसे रेट एनालिसिस सीख लिया है, ठीक है, तो रेट एनालिसिस का डालो कि किस स्ट्रक्चर का आपने रेट एनालिसिस किया था, स्टार्ट से एंड तक बता दो कि मैंने ये स्ट्रक्चर था, उसकी फाउंडेशन जो थी उसका मैंने रेट एनालिसिस किया था, और ये प्रोजेक्ट का बजट था, मतलब पूरा मेंशन कर रहे हैं। तो उसको इंटरव्यूअर को लगता है डायरेक्ट वो आपसे छोटे मोटे सवाल नहीं पूछेगा रेट एनालिसिस पे, और उसको लग गया कि रेट एनालिसिस किसको आता है, तो ये क्वांटिटी सर्वेइंग कर देता है। जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग फाइनल प्रोजेक्ट, उसका जो आपका जो 8th सेम का प्रोजेक्ट होता है वो क्या, मतलब हवा में कर देते हो, 10 बच्चे एक जैसा कर देते हो, एक दूसरे से उतार देते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। पूरा डिटेल जैसे इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने इनका फाइनल प्रोजेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, तो इसके बारे में पूरा इन्होंने देखो, स्टील मूवमेंट फ्रेम, स्पेशल कंक्रीट मूवमेंट कनेक्शन, तो ये सब चीजें की हुई है। एक और मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और आइडिया लगेगा। हमेशा की तरह आपका 3-4 पेज का ये चीज रहनी चाहिए कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हो, जल्दी जल्दी जो इंटरव्यूअर देख सके। जैसे आपका पहले सीवी आ गया, इन्होंने भी अपना देखो पर्सनल डेटा डाला हुआ है कि कहाँ क्या रहते हैं, एजुकेशन क्या थी, करियर क्या इनका, फिर इन्होंने देखो पोर्टफोलियो में क्या मेंशन किया है, इनको सॉफ्टवेयर क्या क्या आते हैं, इन्होंने लिख दिया मिडास आता है, RFEM आता है, अटीनिया आता है, ऑटोकैड आता है, और नई नई चीज़ें सीखने के एबिलिटी है इनके पास। स्ट्रॉन्ग साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग साइड में आपने टेक्निकल स्किल लिख दी, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आता है, आपको ऑटोकैड आता है, एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है, आपको 1-2 क्वांटिटी सर्विंग आता है, बिलिंग प्लानिंग आ जाता है, वो आपने स्ट्रॉन्ग साइड में स्किल हाईलाइट कर देना है। फिर आपने प्रोजेक्ट में मेंशन करना है जैसे इन्होंने, और फोटो वगैरह है आपके पास जो डाल दो प्रोजेक्ट के, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन से एंड तक बता दो कि मैंने ये काम किया था, मेरा ये रोल था, तो पूरा इन्होंने भी वैसे ही मेंशन किया। जैसे स्ट्रक्चर था, इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया होगा, तो इन्होंने पूरा मेंशन किया कि मैं इसमें ये काम करता था। स्ट्रक्चर जो एनालिसिस रिपोर्ट रहती है वो मैंने बताई है, और मेरे को इस पे प्राउड है। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, इन्होंने काम किया और किया, और रियल सिविल इंजीनियर वो ये तो कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें करे। आप अगर एज ए साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर काम कर रहे हो, तो वो क्या मेंशन करोगे कि मैं सुबह से शाम तक लेबर देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ऐसा काम भी मिलता है तो उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ सीखो, रिविड सीखो, ऑटोकैड सीखो, बिल्डिंग प्लानिंग कहीं ना जुगाड़ करना पड़ेगा, सीख जाओगे। बाकी कोर्सेज होते हैं काफ़ी, यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इनकी रिपोर्ट देख रहे हो आप, इन्होंने इस कंपनी में काम किया था, तो इन्होंने ये, मैं बताता हूँ एक मिनट रुकना, देखो इन्होंने ये पूरा मेंशन किया है, आई सॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, वेसल स्ट्रेंथिंग क्या है, स्टेबिलिटी इन्होंने चेक की थी, फिर डिज़ाइन और अलाइनमेंट किया था ट्रस का, तो ये पूरा इन्होंने फोटो भी मेंशन किया है, और जो काम किया है सॉफ्टवेयर पे वो भी मेंशन किया। तो इससे भी इंटरव्यूअर को आइडिया लग जाता है, नहीं बंदा कुछ करता है, सिर्फ हॉबीज़ लेके नहीं आया है कि मेरे को बुक रीडिंग अच्छी लगती है, मेरे को ये देखना अच्छा लगता है, या ये मैं करता हूँ। तो ये चीज़ें मेंशन ज़रूरी भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर रिज्यूम में दे दो, बाकी आपका टेक्निकल स्किल डालो। अब सिंपल भाषा में समझाऊं, पहले रिज्यूम बनाओ, बेसिक मैंने आपको बता दिया रिज्यूम में क्या डालना है। पोर्टफोलियो में वो आपको डालना है जो आपकी खासियत है, जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ है, स्किल है, आपका काम है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके इंटर्नशिप्स, आपके कोर्सेज, आपकी रिसर्च, आपके जो लास्ट में प्रोजेक्ट रहते हैं वो डाल दो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके, और हर चीज़ उसकी ब्रीफली आपको लिखनी है कि इंटरव्यूअर को टेक्निकल चीज़ें दिखें कि इसको कुछ आता है। बाकी एक्सपीरियंस है तो जो आपका प्रोजेक्ट है, क्या आपका रोल है,
पूरी पिक्स के साथ, पूरा प्रोजेक्ट के साथ, पूरा बजट, पूरा जो भी है वो उस पर मेंशन करो, तो वो हेल्प करता है। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब पानी है, आपके पास है कुछ दिखाने को, तो आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।